Hello and welcome at JK Study for Civil Services. डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रूलर्स ऑफ जम्मू को और हमने कल पढ़ा था किंग किरातधर को। अब देखिए, जो किरातधर थे इनके आगे दो बेटे हुए, एक थे अजयधर एंड दूसरे थे विजयधर। जो बड़े थे वो थे अजयधर, लेकिन इनकी डेथ हो गई, कोई नेचुरल डेथ हुई इनकी, ठीक है, कोई लड़ाई शड़ाई में नहीं हुई डेथ, इनकी नेचुरल डेथ हो गई। और जो विजयधर थे ये बन गए नेक्स्ट रूलर जम्मू के। अब देखिए, जब विजयधर का टाइम पीरियड चल रहा था तो जम्मू में इंस्टेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि जो छोटे छोटे फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे, जो आसपास की प्रिंसली स्टेट्स थी वो छोटे छोटे अटैक कर रही थी, तो लोगों के लिए यहाँ सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और लास्ट में जो किंग विजयधर थे ये भी इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि उन अटैक्स को वो रिट्रीट कर पाते। तो क्या हुआ कि जो किंग विजयधर थे यहाँ से भाग गए और कहाँ चले गए, ये घर बाबुर चले गए। और देखिए क्या हुआ फिर उनके बाद, उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने क्या क्या किया किंग विजयधर का। और जो किंग विजयधर थे, किंग बने कब थे? 785 में। और कब तक बने रहे? 840 AD तक। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए, जो किंग विजयधर थे, विजयधर के आगे बेटे हुए सूरज देव। अब जो सूरज देव किंग थे वो धर डायनेस्टी के ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने अपने नाम के आगे फर्स्ट टाइम सर नेम देव जोड़ा। और जो उनके आगे सक्सेसर्स हुए किसके? सूरज देव के, तो वही कहलाई देव डायनेस्टी। पूरी देव डायनेस्टी का स्टार्ट कहाँ से होता है? सूरज देव से। फर्स्ट किंग माने जाते हैं देव डायनेस्टी के। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो देव डायनेस्टी है ये सबसे लंबी डायनेस्टी रही है। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसमें आधा आपका एंशियंट पीरियड, बहुत सारा पीरियड इसका एंशियंट पीरियड के अंडर आता है और पूरा मेडिवल पीरियड इसी के अंडर आता है। तो ये डायनेस्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके आपको कम से कम 10 से 15 किंग्स को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आसानी से ही। अब देखिए, पढ़ते हैं किंग सूरज देव को। जो सूरज देव थे इन्होंने रूल किया बाबर से ही, ये जम्मू नहीं आए। ठीक है, वहीं जम्मू को इन्होंने कैपिटल नहीं बनाया। उस जब सूरज देव किंग रूल कर रहे थे उसी टाइम शरीफ खान एक किंग थे। ठीक है, कौन सी? ये सियालकोट वाली साइड के थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अटैक कर लिया। कहाँ पर? पंजाब के। ये शैल्य सेकंड किंग है ना, जो ये कहाँ के थे? पंजाब के थे। और फ्रेंड थे किसके? ये सूरज देव के। अब देखिए, आपको शैल्य सेकंड और शैल्य जो पांडव डायनेस्टी वाले थे उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो पांडव डायनेस्टी के थे, बिफोर बीसीई थे, और ये एडी में आते हैं। और ये शैल्य सेकंड हैं, और ये किसके रूल के टाइम रूल करते थे पंजाब पर? जम्मू में जब सूरज देव रूल कर रहे थे तब। अब देखिए, जब ये इनकी लड़ाई हो रही थी तो यो जो सूरज देव किंग थे इनको जिंदा पकड़ लिया गया। किसने पकड़ लिया? ये शरीफ खान ने। और देखिए, जब इनको पकड़ लिया तो इनको सियालकोट लिया गया और वहां इनको जिंदा वरिड कर दिया गया। कहाँ पर? मेजनरी टावर के अंडर। अब देखिए, पहले की मेजनरी वर्ड का मतलब होता क्या है? सिर्फ मेजनरी का मतलब होता है कि एक ऐसी बिल्डिंग जो सिर्फ पत्थर से बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल सिर्फ पत्थरों से ही बना गया मकान जो होता है उसको बोलते हैं। और यहाँ पर वर्ड है मेसनरी टावर। दैट मीन्स ऐसी जगह एक जो पूरे पत्थरों से, जो ऐसा टावर जो पत्थर से बना होता है ना, तो उसके नीचे उनको क्या कर दिया? वर्ड कर दिया। अब सूरज देव थे जो, इनकी वाइफ थी नीला रानी। नीला रानी क्या हो गई? सती हो गई। उसके बाद देखिए कौन आया, उसके बाद आए किंग बुजदेव।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनके टाइम में 2 बैटल्स लड़ी हुई हैं इन्होंने, खास ना जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू में तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पढ़ते हैं तो उसमें भी इन लड़ाइयों के बारे में आता है, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये सुक्सेसर थे किसके? सूरज देव के। कौन? बुज देव। इनके टाइम में जो निसार उद्दीन किंग था, जिसका नाम सबुक्तगिन भी है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि निसार उद्दीन और जो सबुक्तगिन है ये अलग अलग पर्सन है, नहीं, ये दोनों एक ही पर्सन है। जो निसार उद्दीन जो था सबुक्तगिन का एक्चुअल नेम था, ठीक है, और इनको जो सबुक्तगिन नेम किसने दिया था? अबू मंजूर एक पर्सन थे, उन्होंने इनको नेम दिया था सबुक्तगिन। अब देखिए, आपको ये याद रखना जरूरी नहीं है कि सबुक्तगिन को किसने नेम दिया, किसने नहीं, बस इनके दोनों नामों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, जो निसार उद्दीन था इसने अटैक कर लिया, पंजाब पर भी किया और जम्मू में भी किया, लेकिन जब इसने फर्स्ट टाइम इन्वेड किया तो क्या हुआ? इसकी हार हो गई और जो कुछ थोड़े से एरिया को लूट छूट के ये भाग गया। उसके बाद कौन आए? कुछ सेकंड बैटल हुई सबुक्तगिन के अगेंस्ट, तो उसमें क्या हुआ? जो किंग बुजदेव थे ये क्या हो गए? इनकी डेथ हो गई, ये वार में इनकी डेथ हो गई। और ये किसके साथ लड़ रहे थे? राजा जयपाल थे तब पंजाब के, उनके साथ लड़ रहे थे ना। तो क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई और क्या हो गया? इनके आगे सुक्सेसर्स आगे रूल करने के लिए। अब देखिए, जो राजा बुजदेव थे ना, तो बुजदेव किंग के आगे कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, और इनमें से एक बेटे थे करण देव, और जो उन्हीं के ही आगे आज वंशज हैं वो हैं मनकोटिया राजपूत, है ना। जो अब देखिए, जो राजपूत हैं इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इनमें से जो मनकोटिया राजपूत हैं, तो वे वो किसके क्लान्स हैं? वो हैं करना देव के, ठीक है, करण देव किंग के जो क्लान से आगे वो क्या है? मनकोटिया राजपूत हैं। अब देखिए, इनके बारे में आपको ये जरूर याद रखना है कि ये दोनों बैटल्स किसके टाइम में हुई थी? किंग बुजदेव के टाइम में। उसके बाद देखिए, इनके बुजदेव के जो एक सन थे, क्या नाम था? अवतार देव, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ भी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा है कि जो अवतार देव थे ये बुजदेव के ब्रदर हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रदर नहीं है, ये इनके सन हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। इनके टाइम में भी क्या हुआ? 2 बार महमूद गजनी ने क्या किया? दो बार इसने अटैक किया। फर्स्ट टाइम अटैक किया जब, तो इसने क्या किया? जम्मू को इसने जीतने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन उस टाइम महमूद गजनी खुद नहीं आया था, उसने अपने बेटे मसूद को भेजा था, लेकिन जो अवतार देव किंग थे उन्होंने क्या किया? उसको हरा दिया और वो वापस चला गया, ठीक है। जो फर्स्ट अटैक महमूद गजनी ने किया, महमूद गजनी कौन था? सबुक्तगिन का ही आगे बेटा था, ठीक है। अब उसके बाद जब उसने सेकंड टाइम अटैक किया, किसने? महमूद गजनी ने, वो उस टाइम खुद आया लड़ाई लड़ने। देखिए, फर्स्ट टाइम जब आया था ना, तब इसने मसूद को भेजा था, अपने बेटे को भेजा था, किसने? महमूद गजनी ने। सेकंड टाइम जब अटैक किया तो जो अवतार देव किंग थे ये हार गए, और महमूद गजनी जो हो गया उसकी जीत हो गई। और उस टाइम क्या हुआ कि उसने इतनी लूटपाट की कि उसने जो 300 कैमल्स है ना, उन पर सामान लाद कर ले गया था। कौन? महमूद गजनी। अब देखिए, उसके बाद आगे क्या क्या हुआ। अब देखिए, उनके बाद किंग हुए जसदेव, ठीक है, किसके बाद? अवतार देव के बाद हुए जसदेव। जो जसदेव राजा थे इन्होंने टाउन फाउंड किया जिसका नाम था जसरोटा, प्रेजेंटली नगरोटा एरिया जो, ठीक है।
और यहीं पर ही इन्होंने खुद की कैपिटल भी बना दी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो जसरोटा टाउन है, जहाँ नगरोटा टाउन है, उसको किस राजा ने बसाया था? तो किसने बसाया था? जसदेव ने। उन्होंने जम्मू में इंट्रोड्यूस की वारशिप ऑफ विहार आर वरुण देवता। अब देखिए, जो पिछला बिहार देवता है उससे जो राजा तेगवान ने स्टार्ट की थी, उससे ये बिहार देवता अलग है, वो नाग देवता था। ये वरुण, वरुण दैट मीन्स पानी का देवता था, ये अलग थे। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। और जो जसदेव थे, इनके जो आगे वंशज हुए वो कहलाए क्या? जसरोटिया राजपूत। अब देखिए, उनके बाद उनकी पीढ़ी में आगे किंग हुए बृजदेव। किसकी पीढ़ी में आगे? जसदेव किंग के आगे वंशज हुए। क्या हुआ, क्या नाम हुआ उनका? बृजदेव। अब देखिए, बृजदेव भी एक इम्पोर्टेंट किंग है पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके टाइम में जो बैटल ऑफ तराइन हुई है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन इनके टाइम में लड़ी गई थी। किसके टाइम में? बृजदेव के टाइम में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि उस जम्मू के उस किंग का नाम बताइए जब क्या हो रही थी, बैटल ऑफ तराइन हो रही थी, तो उस टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस बैटल में। ठीक है, तो देखिए, जो बृजदेव थे, इन्होंने किसकी साइड से लड़ाई लड़ी थी? मोहम्मद गौरी की साइड से लड़ाई लड़ी थी। और किसके अगेंस्ट लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ी थी। ठीक है, और जब ये लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये जो बृजदेव किंग थे, इनकी क्या हो गई थी? वहां पर डेथ हो गई थी। और क्या हुआ था कि जो ये बैटल ऑफ तराइन थी, ये कहाँ पर लड़ी गई थी? हरियाणा में लड़ी गई थी। कब लड़ी थी? 13 नवंबर 1191 एडी में लड़ी गई थी। अब देखिए, इसके बाद इस लड़ाई में जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी जीत हो गई थी, और मोहम्मद गौरी जो थे, इनकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। इन्होंने उसके बाद बृजदेव ने और क्या क्या किया? इन्होंने फाउंड किया टाउन बाजपुर, जो प्रेजेंटली विजयपुर है ना, सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है शायद से। तो वहां का उस एरिया को किसने फाउंड किया था? किंग बृजदेव ने। उसके बाद आए आगे किंग नरसिंह देव। नरसिंह देव जो थे, ये सन थे किसके? बृजदेव के। अब जब जो बृजदेव थे, इनका रूलिंग टाइम आया, तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, जो 1 साल बाद हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? 1191 में हुई थी। और जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन किसके टाइम में हुई? नरसिंह देव के टाइम में हुई। और कब हुई? 1992 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए, जो नरसिंह देव थे, इनकी भी उस लड़ाई में डेथ हो गई थी। अब जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके ब्रदर थे खांडे राव। जो खांडे राव थे, राजा पृथ्वीराज चौहान के जो ब्रदर थे, उनके हाथों से डेथ हो गई थी। किसकी? नरसिंह देव की। लेकिन जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन थी, इसमें ये भी किसके अगेंस्ट ही लड़े थे? ये दूसरी बार फिर से अगेंस्ट लड़े थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। लेकिन इस बैटल में क्या हो गया था? जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन थी ना, ये जीत गए थे, और जो मोहम्मद गौरी जीत गए थे, और जो पृथ्वीराज चौहान थे, तो उनको बंदी बनाकर ले गए थे, और बाद में वहीं पे उनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो चलो वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको नहीं आपको याद रखना। बस ये याद रखना कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कौन से किंग के टाइम में हुई, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन किसके टाइम में हुई, और जो जम्मू के ये दोनों किंग्स थे, किसकी साइड से लड़े। ठीक है, उसके बाद आए किंग आए जोध देव। अब देखिए, इनके बारे में कुछ खास नहीं है हिस्ट्री में। ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो, बस अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कभी कि जो फेमस फेमस किंग्स हुए ना, जैसे दिल्ली के हुए हैं, ठीक है, तो मेडिवल पीरियड के, तो उनके कंटेम्प्रेरी पूछ सकते हैं कि जब वहां पर वो रूल कर रहे थे, तो जम्मू में कौन कर रहे थे। ठीक है, तो जो किंग जो देव थे, उनके टाइम में दिल्ली में रूल कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक। ये किसके टेम्परेरी थे? फिरोज शाह कंटेम्परेरी थे फिरोज शाह तुगलक के। अब देखिए, उसके बाद आगे कौन से हुए किंग। अब देखिए, जो किंग हुए मलदेव, तो ये बहुत ही फेमस रूलर हुए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं।
देखिए इनके टाइम में क्या क्या हुआ। मलदेव किंग हैं, इनको हीरो ऑफ डोगरी वलाद्स भी कहा जाता है। अब देखिए वलाद्स का मीन मतलब हुआ जो लोकगीत होते हैं ना, पुरानी कहावतें कहानियां जो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में गाते हैं उनको, ठीक है, तो उनको बोलते हैं बलाद्स। तो उनके लोग जो जम्मू के लोग हैं आज भी इनके बारे में, जो पुराने पुराने लोग हैं उनको पूछोगे तो वो इनके बारे में बताते हैं। और कई जो डोगरी में लोक गीत हैं, ठीक है, तो उनमें इनका जिक्र आता है, इनका रूलर का। कौन से रूलर? मल देव का। इन्होंने रूल किया कितने साल तक? 40 ईयर्स तक। देखिए इनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं। इनके टाइम में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, ठीक है, जैसे श्रीनगर में जैनुल आबदीन के टाइम में हुई है, वैसी ही डेवलपमेंट किंग मलदेव के टाइम में हुई थी जम्मू में। उनके टाइम में जम्मू की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग रही। किसके टाइम में? किंग मलदेव के टाइम में। इन्होंने बड़ी सारी बिल्डिंग्स बनवाई। इसमें से जो इन्होंने बिल्डिंग बनाई उसका नाम, एक पुरानी मंडी में बनाई, जो अभी प्रेजेंटली पुरानी मंडी है ना जम्मू, वहां पर इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई और उसका इन्होंने नाम रखा मल मंडी। ठीक है, मल मंडी तब रखा था और उसके बाद में अब उसी जगह को पुरानी मंडी बोलते हैं। उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट किया, कहाँ से? बाबर से जम्मू। अब देखिए बाबर किसके टाइम में गई थी? विजयधर। जब जो किंग विजयधर थे यहाँ से भाग गए थे ना, तो उनके टाइम में जो बाबर में गई थी तो वो दोबारा शिफ्ट कर ली किसने? मलदेव ने जम्मू में। अब ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखिए जब मलदेव रूल कर रहे थे तो उसी टाइम जो तैमूर शाह था, तैमूर ने क्या किया? अटैक किया। कहाँ पर? जम्मू में। और उसके बाद जो किंग मलदेव थे, मलदेव की डेथ हो गई। कहाँ पर? कांगड़ा में। जब इनकी लड़ाई हो रही थी किसके अगेंस्ट? तैमूर के अगेंस्ट हो रही थी। और कब हो रही थी? 1399 एडी में जब इनकी लड़ाई हो रही थी तैमूर के साथ, तो इनकी डेथ हो गई। किसकी? किंग मलदेव की। अब देखिए जो किंग मलदेव थे इनके आगे 3 बेटे थे, ठीक है। अब देखिए एक थे हमीर देव जो सबसे बड़े थे। किसके बेटे थे? मलदेव के। अब जो मलदेव थे उनके सेकंड बेटे थे जिनका नाम था चंदन देव, ठीक है। अब जो चंदन देव के आगे जो वंशज हुए वो बन गए सरकन्या राजपूत, ठीक है। और जो उनके थर्ड बेटे थे सागर देव, तो उनके जो आगे वंशज हुए वो बन गए दघोतिया राजपूत। अब जो ये जो सरकन्या राजपूत हैं और दघोतिया राजपूत हैं, ये कौन से राजा के आगे क्लान्स हैं? ये हैं मलदेव के। अब देखिए उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम हमीर देव। अब देखिए जो हमीर, अब जो मलदेव किंग हुए ना, तो मलदेव किंग तक के राजा जो थे सारे इंडिपेंडेंट किंग थे जम्मू के। लेकिन उसके बाद जो ये इनके बाद के जितने रूलर्स हुए ना, तो इनके ये अंडर आ गए, जो अंडर दिल्ली दरबार के अंडर आ गए, क्योंकि जो भी रूलर दिल्ली में रूल करता था तो उसी के अकॉर्डिंग इनको भी चलना पड़ता था। अब देखिए जो हमीर देव आए आगे, ये कंटेम्प्रेरी थे किसके? मोहम्मद तुगलक के। अब जब एक बार हमीर देव किंग थे, इनको मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बुलवाया, ठीक है। जब दिल्ली में इनको बुलाया तो उन्होंने जो हिली एरियाज की 22 हिली स्टेट्स थी, ठीक है, तो इनको उनके इन्होंने वहां का उन्होंने पूरा एरिया इनको सौंप दिया। किसको? हमीर देव को। और उनको वहां का राजा बना के भेजा किसने? मोहम्मद तुगलक ने। कब? 1420 एडी में। अब देखिए अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि ये 22 हिली स्टेट्स कौन सी हैं? ये वही हिली स्टेट्स हैं छोटी छोटी जो मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस की थी, जिसमें पूरा हिमाचल प्रदेश एरिया आता है और पूरा जम्मू रीजन आता है। ये पूरा एरिया हो गया किसके अंडर? हमीर देव के अंडर। किसके अंडर? हमीर देव के अंडर। और इन्होंने रूल किया कितनी देर तक? फॉर 27 ईयर्स तक। किसने? हमीर देव ने। अब देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। अब किंग हमीर देव के बाद आए किंग अजय देव।
जो किंग अजब देव थे, इन्होंने अपने रीजन को एक्सटेंड किया कहाँ तक एक्सटेंड किया? गुजरात तक। और ये फ्रेंड थे जैनुल आबदीन के। अब देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो जैनुल आबदीन किंग थे कहाँ के? कश्मीर के। तो उनके कंटेम्परेरी किंग जम्मू के कौन थे? तो थे अजब देव थे। उसके बाद आए बैरम देव। जो किंग बैरम देव थे, तो इनके टाइम में ज्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना, बस दो चीजें याद रखनी है कि इनके टाइम में दो जो पीर थे, ठीक है, जो साधु लोग होते हैं ना, जैसे जो ज्ञान की बातें करते हैं, तो वो दो पीर जो थे बैरम देव के टाइम में जम्मू में आए थे। एक थे सैयद कुतुब आलम और दूसरे थे जोगी गरीब दास। अब देखिए, इनको लोग जम्मू के पीर मिठे बी और पीर कोहे बोलते थे। अब इनके नाम पीर मिठे और पीर कोहे क्यों पड़े, ये आपको मैं समझाती हूँ। जो सैयद कुतुब आलम थे, तो ये इनके बारे में बोला जाता कि ये बहुत मीठा बोलते थे, ठीक है, और इनसे कोई कड़वी बात इनके मुंह से निकलती ही नहीं थी, बहुत मीठा बोलते थे और साथ में मीठा खाने के भी बड़े शौकीन थे। तो जो इनको मानते थे लोग, जो इनकी बातों को मानते थे, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो लोग जब भी इनसे मिलने आते थे तो इनके लिए हमेशा जो क्या था, शुगर और जो शुगर केन होता वो इनको गिफ्ट में दिया करते थे, ठीक है, तो इनको बहुत पसंद था मीठा खाना भी, तो इसलिए जो जम्मू रीजन के लोग थे इनको पीर मिठा बुलाते थे। अब देखिए, जो जोगी गरीब दास थे, तो इनका नाम पीर कोहे को क्यों पड़ा? अब देखिए, जो पीर को इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि जब ये जम्मू में आए, तो जम्मू में एक केव टाइप है, तो वहां पर जिसका नाम था जामावंत केव, तो वहां पर ये रहे थे उस केव में, तो इसलिए इनको पीर खो बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ये खो इनके नाम के साथ कैसे लगा होगा, क्योंकि ऐसे डोगरी में बोलते हैं ना, एक लैंग्वेज में उसमें नेम होता है, खो खो होता है, कि जैसे वो डैन नहीं होती जहां पर लाइन वगैरह रहते हैं, उस एरिया उस जगह को डोगरी में क्या बोलते हैं? खो बोलते हैं। तो उन्हीं के नाम, उसी नाम पर इनका नाम पड़ गया पीर खो। अब देखिए, उसके बाद क्या हो गया, घोगर देव आए। ये कंटेम्पररी थे किसके? बाबर के। किसके कंटेम्पररी थे ये? बाबर के। अब देखिए, ओहो, इन्होंने जो किंग बाबर था, इन्होंने उनको टाइटल दिया था, किंग बाबर ने किसको टाइटल दिया था? घोगर देव को इन्होंने टाइटल दिया था इसका खन। इसका खन मतलब जैसे अभी अभी हम प्रेजेंट गवर्नमेंट जैसे टाइटल कुछ कुछ देती है ना, तो उस टाइम पे भी ऐसा टाइटल होता था, इसका खन। तो ये दिया गया था बाबर के द्वारा। किसको दिया था? खागोर देव को। अब देखिए, उसके बाद किंग आए कपूर देव। अब देखिए, जो कपूर देव किंग थे, इनके टाइम में एक और बड़ी दुर्घटना हो गई भाई। क्या हुआ कि इनको दो बेटे हुए और एक ही दिन पैदा हुए, और दो दो रानियां थी इनकी, तो दोनों को बच्चा हुआ तो एक ही दिन हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर बंटवारा हो गया, ठीक है। इनमें से एक किंग थे जगदेव और दूसरे थे श्यामल देव। अब जब राजा बनने की बारी आई, तो ऐसे तो जो बड़ा बेटा होता है तो उसको ही राजकाज का काम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दिन पैदा हुए थे, तो जो जम्मू रीजन था टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक जो श्यामल देव थे, ये बैठे थ्रोन ऑफ जम्मू पर बैठे, और दूसरे बैठे जो बाहू है ना, बाहू फोर्ट एरिया है ना, तवी के उस साइड वाला एरिया था, तो वहां पर बैठे बाहू किंग पर। मतलब तवी को इन्होंने बाउंड्री बनाया, और एक साइड तवी के, एक साइड बाहू फोर्ट वाली साइड जगदेव किंग बैठे, और जो दूसरा एरिया था, ठीक है, जम्मू सिटी है जो प्रेजेंट, तो उस वहां पर कौन बैठा? श्यामल देव बैठे। जब श्यामल देव किंग बने, तो इनकी नेचुरल डेथ हो गई, 1602 में डेथ हो गई किसी नेचुरल काज की वजह से। उसके बाद जो पूरा होल जम्मू था, उसके दोबारा से किंग बन गए जगदेव किंग के बेटे, कौन से? संग्राम देव। अब देखिए, इसमें से आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से राजा थे जो उनके टाइम में जो किंगडम ऑफ जम्मू था वो क्या हो गया? टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें आपको याद रखने के लिए।
अब देखिए जो संग्राम देव थे ये थे फेवरेट ऑफ जहांगीर। इसमें क्या लिखने का मतलब ये कि किसके कंटेम्प्रेरी थे, ये जहांगीर के थे, बस और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद किंग आए ध्रुव देव। जब देखिए ध्रुव देव किंग आए तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर कह दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे ऊपर किसी भी जो दिल्ली दरबार के जो भी राजा हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने खुद को भी इंडिपेंडेंट राजा बोला कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उसके बाद इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स भी बनाई। इन्होंने पैलेस कंस्ट्रक्ट किए, कहाँ पर, बैंक ऑफ तवी के। अब भी देखो जब आप नेशनल हाईवे पे जाते हो ना तो देखते हो आपको, आप भी 2 से 3 आपको वो टूटे फूटे महल टाइप ऐसे बने हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं के टाइम पे बने हुए हैं। इन्होंने और क्या बनाया था, जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स भी बनाया था, लेकिन पुरानी मंडी नहीं, जो मल मंडी जिसका अभी नाम पुरानी मंडी है वो वहां पर नहीं, जो न्यू मंडी है ना, मुबारक मंडी है, वहां पर इन्होंने कम्प्लेक्स बनाया। और वहां पुरानी मंडी से जहां पर राजगद्दी वगैरह कहाँ थी, पुरानी मंडी थी, वहां से इन्होंने शिफ्ट करके मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो नई मंडी है वहां पर शिफ्ट कर दिया। अब पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, तो किसने किया था, ध्रुव देव ने। अब देखिए उसके बाद जितने भी रूलर्स हुए, किसके बाद, किंग ध्रुव देव के बाद जितने भी रूलर्स हुए तो वो उधर ही गद्दी पर बैठते थे, ठीक है, उधर ही थ्रोन पर बैठते थे। वो जो रस्में होती थी वहां पर बैठने की तो वो वहां पर ही पूरी अदा की जाती थी, ठीक है। अब देखिए आपने इन सब किंग्स को याद कैसे रखना है। देखिए जो आप वीडियोस में नीचे कमेंट्स कर रहे थे बच्चे कि मैम ट्रिक्स बनाइए। देखिए ट्रिक्स होती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। अगर आप चीज़ों को लंबी देर तक आप इनको रिटेन करके रखना चाहते हैं तो आप उनको डिटेल में जाइए। लेकिन फिर भी मैं जब भी पढ़ती थी तो मैं ट्रिक्स बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके कहने पर कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी लगेगी, जिनको नहीं अच्छी लगेगी वो खुद बनाकर लिख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, आपने ये लाइन पूरी है, इसको कैसे पढ़ना है। ओह एक मिनट। अब जैसे ये हुआ, आपने पढ़ना है सूरज भुजा अभी जब, सूरज भुजा अभी जब, तब ना जा माँ हमें आज। अब देखिए जहां पर बे बे है ना, BAI और GANO, इसको आपने इकट्ठा पढ़ना है, बेगानों के संग छोड़कर, ठीक है। क्या लाइन बोलनी है आपने, सूरज भुजा अभी जब, तब ना जा माँ हमें आज बेगानों के संग छोड़कर। अब देखिए इसको आपने याद कैसे रखना है किंग को, जो देव डायनेस्टी के हैं। सबसे पहले देखिए सूरज तो सूरज देव, भुजा का मतलब होता है कि सूरज डूब गया, ठीक है, तो इसमें भुजा से भुज देव। अभी का मतलब हो गया, अभी से आपने याद रखना है अवतार देव। अब देखिए जब का JA से याद रखना है आपने जस देव, और B से याद रखना आपने ब्रिज देव। अब जो है तब आ गया नीचे, है ना, तब जो है ये साइलेंट है, ये बीच में सेंस बनाने के लिए वर्ड मैंने जोड़ लिया, ये साइलेंट है। उसके बाद आया ना, तो नरसिंह देव, NA से नरसिंह देव, JA से जोध देव, MA से मल देव, ठीक है। माँ MAA होता है लेकिन मैंने इधर MA लिखा है कि आप याद रख सको किंग मल देव को। अब देखिए हमें से याद रखना आपने हमीर देव, और आज से याद रखना आपने अजब देव, भाई से बैरम देव। अब देखो बेगानो था ना, गानों से आपने याद रखना है खागर किंग देव, ठीक है। क्या याद रखना है आपने, खोगर देव। अब देखिए का से याद रखना है आपने कपूर देव, के कपूर देव, ठीक है। अब संग से दे रखना है आपने संग्राम देव। अब देखिए कितने किंग हो गए, ठीक है।
इन सारे किंग को आपने एक ही लाइन से याद रखना है। इसको आपने याद नहीं होगी, आपने बार बार पढ़ना है तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे सूरज बुझा अभी जब, तब न जा माँ हमें आज बेगानों में, बेगानों के संग छोड़कर, तो ठीक है। इसके आगे आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। होप कुछ बच्चों को याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे इतने अच्छे से ये बनाना नहीं आती है, लेकिन वैसे अब देखिए उसके बाद आए किंग, कौन से आए, महाराजा रंजीत देव। ये थे एल्डर सन किसके, महाराजा रंजीत देव थे जो, ये एल्डर सन किसके थे, ध्रुव देव के थे। इन्होंने इन्होंने किसके साथ बैटल लड़ी थी, राज सिंह किंग थे, ये किंग थे कहाँ के, चंबा के थे। इनके साथ लड़ाई लड़ी थी और उसमें ये महाराजा रंजीत देव जीत गए थे। लेकिन ये महाराजा रंजीत सिंह नहीं है, ठीक है, उधर भी कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये महाराजा रंजीत देव हैं। उसके बाद इन्होंने जो चंबा के किंग थे इनको हराया और जो पूरी 22 हिल स्टेट्स थी उनको अपने अंडर कॉन्कर कर लिया। अब 22 हिल स्टेट वही फर्स्ट लेक्चर वाली हैं, ठीक है। अब देखिए, इनके टाइम में जम्मू रीजन को बोला जाता था दारुल अमन, ठीक है, क्योंकि इनके टाइम में बहुत पीस रहा है, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम में जो पंडित देवदत्त थे, ये फेमस डोगरी के पोइट थे और स्कॉलर भी थे। कौन, पंडित देवदत्त, ये इनके कोर्ट में रहते थे। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ये बन सकता है कि जो फेमस डोगरी पोइट थे पंडित देवदत्त, तो ये किसके टाइम में किसके कोर्ट में रहते थे, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने वरुण प्रभा, एक ये पार्ट है महाभारत की जो बुक है ना, तो उसका एक पार्ट है ये वरुण प्रभा, तो इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था हिंदी में, किसने, पंडित देवदत्त ने। लिखा ये संस्कृत में है, इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था इसको। अब देखिए, जो किंग देवदत्त थे, इन्होंने जो बड़ी सारी जागीरें थी ना, जो अब जैसे जम्मू रीजन के अंदर ही बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं ना, तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने जागीर के तौर पर जो थी, इन्होंने अपने जितने भी ब्रदर्स थे उनमें सारे में डिस्ट्रीब्यूट किया था और वो वहीं से रूल करते थे। और देखिए, उन्होंने कश्मीर में भी जागीर को खरीदा था और 1,25,000 सालाना ये वहां पर पे करते थे, ठीक है, उस जागीर के बदले में। और वहां पर भी उन्होंने अपने भाइयों को भेजा था। अब सारा तो कश्मीर नहीं था, लेकिन कुछ पोर्शन होगा, है ना। उस टाइम देखिए, इनकी डेथ हो गई, कब हुई, 1781 एडी में इनकी डेथ हो गई। और इन्होंने रूल किया कितनी देर तक, रूल किया फॉर 46 ईयर्स तक। अब देखिए, इनके बाद आए राजा बजराज। बजराज जो किंग थे, इन्होंने रूल किया कितनी देर तक, 5 ईयर्स तक। अब ये जो राजा बजराज थे, इनकी डेथ हो गई लड़ाई जब सिखों के साथ हो रही थी, ठीक है। सिखों के, अब सिख जो थे तो वो फेमस हो रहे थे, ठीक है, पावर में आ रहे थे, तो वो छोटे छोटे हमले कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो राजा कौन थे, राजा बजराज, इनकी डेथ हो गई किसके साथ लड़ते हुए, सिख्स के साथ क्या करते हुए, लड़ते हुए। अब जो सिख थे, सिखों की साइड से राजा बजराज के अगेंस्ट कौन लड़ रहा था, मान सिंह शुक्र कन्या, ठीक है। अब कौन लड़ रहा था, महाराजा शुक्राचार्य। एक मिनट। अब देखिए, जो राजा बजराज थे, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब डेथ हुई, कहाँ हुई, किसके अगेंस्ट हुई, सिख्स के अगेंस्ट हुई। अब देखिए, तो उनके अगेंस्ट कौन लड़ रहा था, जो इनके जनरल थे, सिख राजा थे ना, तो उनके जनरल थे जो इनके साथ लड़ रहे थे, तो इनकी डेथ हो गई। अब देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे पिछले लेक्चर्स में कि मैम आप बोलते कुछ और लिखा कुछ और होता है। देखिए, बोलने पे मत जाइए आप, बोलने पे क्या होता है कि आपको कंटिन्यूसली 30 to 35 मिनट्स तक बोलना होता है बिना रुके, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि फ्लो में आदमी से कुछ बोल दिया जाता है, लेकिन जो लिखा होता है वो सही होता है। आप उस पर, और ये नाम इतने भी इजी नहीं होती, इनको प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंस करने में भी।
तो आप जो लिखा होता है उसको देखा करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए संपूर्ण देव आए, ठीक है। जब ये किंग थे, कौन कौन से किंग, ये किंग थे राजा बजराज। ये बजराज किंग की जब डेथ हो गई और जो इनकी वाइफ थी वो क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो इनका ये जो संपूर्ण देव किंग थे ना, ये 1 साल के थे तब। तो तब इनको 1 साल के ही इनको राजा बना दिया था, लेकिन किसके गार्डियनशिप में, मियान मोटा के टाइम में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू में, ठीक है। तो इन्होंने ये इनकी ये बने तो ये राजा कौन, संपूर्ण देव, इनको राजगद्दी पर बैठा दिया, लेकिन इनके बिहाफ में ये छोटे थे तो काम कौन करता था, मियान मोटा। और ये कितनी देर तक, 11 ईयर्स के थे तो इनकी भी डेथ हो गई संपूर्ण देव की। उसके बाद देखिए उनके जो कजन थे, किसके, संपूर्ण देव के। संपूर्ण देव के जो कजन थे जीत सिंह, ये बन गए रूलर, कहाँ गए, रूलर बन गए जम्मू के। ये ऑलमोस्ट समझिए थे लास्ट रूलर थे, कहाँ के, देव डायनेस्टी के, जम्मू के। क्योंकि 1808 में महाराजा रणजीत सिंह ने आर्मी भेजी और जम्मू को क्या किया, अपने अंडर ले लिया। अब देखिए ये बैटल कहाँ पर हुई, बैटल हुई गोमत में। अब देखिए जो गुलाब सिंह थे तब, जो बाद में किंग बने थे डोगरा डायनेस्टी के, ठीक है। तो उन्होंने भी इस बैटल में हिस्सा लिया था जो 1808 में हुई थी। और किसकी साइड से लड़े थे ये, महाराजा रणजीत सिंह की साइड से लड़े थे। और तब ये कितनी एज के थे, सिर्फ 16 ईयर्स के थे। और जब देखिए जब इसमें जीत सिंह किंग जो थे वो हार गए, तो उन्होंने सिख जो रूल महाराजा रणजीत सिंह थे उनको इन्होंने कितना नजराना दिया था, 73,000। उस टाइम 73,000 भी आज की बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। उस टाइम उन्होंने दिया था ताकि जो हमारी फ्रेंडशिप है वो बनी रहे और जो मारकाट ना हो, लोगों की जो आम पब्लिक है वहां पर रूल ना करें। अब देखिए कल हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन से सिख रूल में क्या क्या ट्रीटीज हुई, किस किस के साथ लड़ाई हुई, ठीक है। और फिर किस तरह से डोगरा रूल आया, तो हम करेंगे कल डिस्कस। आज वाला लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया, तो चलिए ठीक है, बाय।